ये कहानी है आर्यन की, एक ऐसे लड़के की जो लोगों पे ट्रस्ट करता था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। और इस ट्रस्ट की वजह से जिंदगी में बार बार धोखा खाता था। ऑफिस में कलीग्स यूज करते थे, फ्रेंड्स फायदा उठाते थे, रिलेशनशिप्स में हर्ट होता था। और आर्यन समझ नहीं पाता था कि गलती कहाँ हो रही है। वो सोचता था कि मैं अच्छा हूं तो लोग भी अच्छे होंगे, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती। आर्यन की कहानी शायद तुम्हारी भी कहानी है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो तुम सीखोगे वो तुम्हें लोगों को किताब की तरह पढ़ना सिखा देगा। पुणे की एक आईटी कंपनी में आर्यन काम करता था। सॉफ्टवेयर डेवलपर था, अच्छा काम करता था, सीधा साधा लड़का था, गांव से आया था पढ़ाई के लिए, मेहनत करके जॉब लगी थी। वो सोचता था कि मेहनत करो, अच्छे बनो और सक्सेस मिलेगी, सिंपल फॉर्मूला। पर सिटी में चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। ऑफिस में एक कलीग था, निखिल। निखिल बहुत फ्रेंडली था आर्यन के साथ, लंच साथ करता था, चाय पे बात करता था, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता था। आर्यन को लगता था कि निखिल उसका दोस्त है। एक दिन एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया। टीम लीड ने पूछा कि कौन लीड करेगा। आर्यन ने हाथ उठाया। उसने कहा, मैं कर सकता हूं, मैंने सिमिलर काम किया है पहले। निखिल चुप रहा। मीटिंग के बाद निखिल ने आर्यन से कहा, यार बहुत अच्छा किया तूने वॉलंटियर करके, मैं तो डर गया था, तू तो बहुत कॉन्फिडेंट है। आर्यन खुश हुआ, उसका दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहा था। अगले दिन आर्यन को पता चला कि प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया। शर्मा सर ने बताया कि निखिल ने उन्हें प्राइवेटली बोला था कि आर्यन ने पहले भी एक प्रोजेक्ट मैसअप किया था और वो रिलायबल नहीं है। आर्यन शॉक था। निखिल ने उसकी पीठ पे छुरा मारा था। वही निखिल जो लंच साथ करता था, वही निखिल जो उसे अप्रिशिएट कर रहा था, वही निखिल जो दोस्त बन के घुसा था। आर्यन को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। मैंने तो सिग्नल्स नहीं देखे, मुझे तो लगा निखिल जेन्युइन है। ये पहली बार नहीं था। कॉलेज में भी एक दोस्त था, राहुल। एग्जाम में नोट्स मांगे थे आर्यन से। आर्यन ने अपने सारे नोट्स दे दिए। रिजल्ट आया तो राहुल टॉप किया और आर्यन एवरेज रहा। बाद में पता चला कि राहुल ने वो नोट्स किसी और को भी बेच दिए थे पैसे लेकर। आर्यन को यूज कर लिया था। एक रिलेशनशिप थी 2 साल की, सोनिया नाम था उसका। आर्यन बहुत प्यार करता था, सोनिया भी करती थी अपेरेंटली। पर एक दिन आर्यन को पता चला कि सोनिया किसी और से भी बात करती थी। जब आर्यन ने पूछा तो सोनिया ने मैनिपुलेट कर दिया, बोला कि तुम इनसिक्योर हो, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। आर्यन गिल्टी फील करने लगा। 6 महीने बाद सोनिया ने ब्रेकअप कर लिया, उसी दूसरे लड़के के लिए। आर्यन टूट गया था। समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। एक पैटर्न था आर्यन की लाइफ में। वो लोगों को समझ नहीं पाता था। वो जो दिखता था वो मान लेता था, सरफेस लेवल देख के ट्रस्ट कर लेता था और लोग इसका फायदा उठाते थे। आर्यन सोचता था कि दुनिया ही खराब है, लोग ही बुरे हैं। पर एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम ये थी कि आर्यन के पास एक स्किल नहीं थी। वो स्किल थी लोगों को पढ़ने की, बॉडी लैंग्वेज समझने की, हिडन इंटेंशंस देखने की। वो स्किल जो सक्सेसफुल लोगों के पास होती है। वो स्किल जो मैनिपुलेटर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। वो स्किल जो रियल फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स में फर्क बताती है। एक रात आर्यन घर पे बैठा था अकेला, बहुत लो फील कर रहा था। निखिल वाली इंसिडेंट अभी भी दिमाग में थी। फोन उठा के यूट्यूब खोला, रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहा था। एक वीडियो आई रिकमेंडेड में। टाइटल था हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक। आर्यन ने सोचा इंटरेस्टिंग है। उसने वीडियो देखी। वीडियो में एक बुक का नाम था, रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग। वीडियो में बताया गया था कि लोगों को पढ़ना एक स्किल है। ये इनेट टैलेंट नहीं है, ये सीखा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, वर्बल क्यूज, बिहेवियरल पैटर्न्स, सब कुछ डिकोड किया जा सकता है। आर्यन के अंदर कुछ जगा, शायद यही वो स्किल है जो मुझे चाहिए। उसने तुरंत बुक ऑर्डर कर दी। 2 दिन बाद बुक आई। आर्यन ने उसी रात पढ़ना शुरू किया। बुक का पहला चैप्टर था व्हाई रीडिंग पीपल मैटर्स। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि एवरी इंटरैक्शन इज अ नेगोशिएशन। हर इंटरैक्शन एक नेगोशिएशन है। तुम या तो इंफॉर्मेशन ले रहे हो या दे रहे हो, तुम या तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो या हो रहे हो। अगर तुम्हें लोगों को पढ़ना नहीं आता तो तुम हमेशा डिसएडवांटेज में रहोगे। लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, लोग तुम्हें यूज करेंगे, लोग तुम्हें हर्ट करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये लाइन आर्यन के दिमाग में घुस गई। यही तो हो रहा था उसके साथ। वो हमेशा डिसएडवांटेज में था। लोग उससे यूज कर रहे थे और उसे पता नहीं चल रहा था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। अब आता है प्रिंसिपल 2, फेस रीडिंग और माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये फैसिनेटिंग है। पैट्रिक किंग लिखते हैं, द फेस इज द विंडो टू द सोल।
बट मोस्ट पीपल लुक थ्रू डर्टी ग्लास। मतलब चेहरा आत्मा का दरवाजा है, पर ज्यादातर लोग धुंधले शीशे से देखते हैं, वो क्लियरली नहीं देख पाते। पॉल एकमैन, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशंस पे बहुत रिसर्च की है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ 1/5 सेकंड के लिए फेस पे आते हैं, इतने फास्ट कि कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ पाती, पर ये जेन्युइन इमोशंस रिवील करते हैं। लोग अपनी बड़ी एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर सकते हैं, फेक स्माइल दे सकते हैं, पर माइक्रो एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक है। 7 यूनिवर्सल इमोशंस हैं जो हर कल्चर में सेम एक्सप्रेशन से दिखाई देती हैं। हैप्पीनेस में चीक्स ऊपर जाते हैं, आंखें छोटी हो जाती हैं और जेन्युइन स्माइल में। सैडनेस में आईब्रोज अंदर की तरफ जाते हैं, लिप्स नीचे जाते हैं और फेस ड्रूप करता है। फियर में आईब्रोज ऊपर जाते हैं, आईज वाइड हो जाती हैं और माउथ थोड़ा खुलता है। एंगर में आईब्रोज नीचे आते हैं, आंखें टाइट हो जाती हैं और जॉ क्लेंच होता है। सरप्राइज में आईब्रोज ऊपर जाते हैं, आईज वाइड हो जाती हैं और माउथ ओपन हो जाता है। डिस्गस्ट में नोज रिंकल होती है, अपर लिप ऊपर जाता है। कंटेम्प्ट में एक साइड का लिप कॉर्नर ऊपर जाता है, ये एसिमेट्रिकल होती है और ये सुपीरियॉरिटी फील इंडिकेट करती है। आर्यन ने सोचा सोनिया के केस में भी यही हुआ था। जब भी वो उस दूसरे लड़के का नाम सुनती थी, उसके फेस पे एक माइक्रो एक्सप्रेशन आता था, एक छोटी सी स्माइल जो कंट्रोल नहीं हो पाती थी। आईज थोड़ी ब्राइट हो जाती थी, पर आर्यन ने नोटिस नहीं किया था। वो वर्ड्स सुन रहा था, फेस नहीं पढ़ रहा था। अगर पढ़ा होता तो पहले समझ जाता। सोचो तुम अपने बॉस से सैलरी हाइक मांग रहे हो, बॉस बोल रहा है कि बजट टाइट है, इस साल मुश्किल है, पर उसके फेस पे एक कंटेम्प्ट का माइक्रो एक्सप्रेशन आया, एक साइड का लिप कॉर्नर ऊपर गया। ये इंडिकेट करता है कि वो तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा, वो तुम्हें इंफीरियर समझ रहा है। अब तुम्हें पता है कि ये सिर्फ बजट की बात नहीं है, इशू कुछ और है। शायद तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू ऑफिस में कम है, शायद तुम्हें पहले वैल्यू प्रूव करनी होगी, फिर मांगनी होगी। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज से कॉन्वर्सेशंस में फेस पे फोकस करो। वर्ड्स मत सुनो, पहले फेस देखो, एक्सप्रेशंस देखो, स्पेशली जब कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही हो, जब कोई हाँ या ना बोल रहा हो, जब कोई प्रॉमिस कर रहा हो। फेस गलत नहीं बोलता, वर्ड्स गलत बोल सकते हैं। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो फेस रिवील्स ट्रूथ। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो तुम सीरियसली अपनी पीपल रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो। एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक तुम्हारा कमिटमेंट है कि तुम ये स्किल्स एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे, और YouTube को सिग्नल मिलेगा कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। लाइक बटन दबाओ और फिर आगे सुनो। अब आता है प्रिंसिपल 3, बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि वर्ड्स कैन लाई बट द बॉडी रेयरली डज। मतलब वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं पर बॉडी रेयरली झूठ बोलती है। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा है, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट मेहराबियन की रिसर्च। वर्ड्स सिर्फ 7% है, टोन 38% है। तो अगर तुम सिर्फ वर्ड सुन रहे हो तो तुम 93% कम्युनिकेशन मिस कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज के कुछ की एलिमेंट्स हैं। पहला है आर्म्स पोजीशन। आर्म्स क्रॉस्ड डिफेंसिव है या अनकंफर्टेबल है या डिसएग्रीमेंट है। आर्म्स ओपन है तो रिसेप्टिव है, कंफर्टेबल है, अग्रीमेंट में है। दूसरा है लेग्स पोजीशन। लेग्स क्रॉस्ड अवे फ्रॉम यू मतलब वो एंगेज नहीं है। लेग्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू मतलब वो इंटरेस्टेड है। तीसरा है पोस्चर। लीनिंग इन इंटरेस्टेड है, एंगेज्ड है। लीनिंग बैक डिसइंटरेस्टेड है या इवैल्यूएशन मोड में है। चौथा है हैंड जेस्चर्स। ओपन पाम्स ऑनेस्टी इंडिकेट करती हैं। हिडन हैंड्स डिसेप्शन इंडिकेट कर सकती हैं। हैंड्स टचिंग फेस या नेक नर्वसनेस या लाइंग इंडिकेट कर सकता है। पांचवा है स्पेस। कोई तुम्हारे क्लोज आ रहा है तो कंफर्टेबल है, कोई डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो बैरियर है। आर्यन ने ऑफिस में ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जब भी निखिल मैनेजमेंट से बात करता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली अलग होती थी। ओपन आर्म्स, लीनिंग इन, नॉडिंग, अग्रीएबल एक्सप्रेशंस। पर जब निखिल आर्यन से बात करता था तो सटल डिफरेंसेस थे। थोड़ा डिस्टेंट रहता था, कभी कभी आर्म्स क्रॉस करता था, आई कांटेक्ट थोड़ा कम था। पहले आर्यन ने इग्नोर किया था, पर अब समझ आ रहा था। निखिल मैनेजमेंट के सामने जेन्युइन था क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करना था। आर्यन के सामने एक्टिंग थी क्योंकि आर्यन से कोई थ्रेट नहीं था। सोचो तुम किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो, तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्लाइंट बोल रहा है इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है?
वो चेयर पे पीछे झुका है, आर्म्स क्रॉस्ड हैं, एक लेग दूसरे पे है, तुमसे अवे पॉइंटिंग। वो फोन पे ग्लांस कर रहा है बार बार। वर्ड्स इंटरेस्टेड कह रहे हैं, बॉडी डिसइंटरेस्टेड कह रही है। क्या करोगे? वर्ड्स पे जाओगे या बॉडी पे? बॉडी पे जाओ। अप्रोच चेंज करो, कुछ इंगेजिंग पूछो, उन्हें इन्वॉल्व करो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करो। अगर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई तो डील हो सकती है, अगर नहीं बदली तो प्रोबेबली डील नहीं होगी, चाहे कितनी भी अच्छी बातें बोले। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अगली इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, अपनी भी और सामने वाले की भी। नोट करो कि क्या अलाइनमेंट है वर्ड्स और बॉडी में। अगर मिसमैच है तो बॉडी को मानो, वर्ड्स को नहीं। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो, बॉडी स्पीक्स लाउडर। अब आता है प्रिंसिपल 4, वर्बल क्यूज और स्पीच पैटर्न्स। ये प्रिंसिपल थोड़ा एडवांस्ड है। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि हाउ समवन सेज समथिंग ऑफन मैटर्स मोर देन व्हाट दे से। मतलब कैसे बोला, ये क्या बोला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी कभी। स्पीच पैटर्न्स में बहुत कुछ छुपा होता है। कुछ की वर्बल क्यूज हैं। पहला है स्पीच पेस। जब कोई सडनली फास्ट बोलने लगे तो नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। जब कोई सडनली स्लो हो जाए तो केयरफुली वर्ड्स चूज कर रहा है या लाई कंस्ट्रक्ट कर रहा है। दूसरा है वॉइस पिच। पिच हाई हो जाए तो स्ट्रेस है या लाइंग हो सकती है। पिच नॉर्मल से लो हो तो ट्राइंग टू अपीयर कॉन्फिडेंट इन अ लाई। तीसरा है क्वालिफायर्स। ज्यादा क्वालिफायर्स यूज करना, जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्चुअली, टू टेल यू द ट्रूथ, ये इंडिकेट कर सकता है कि आगे जो आने वाला है वो ऑनेस्ट नहीं है। जब कोई बार बार बोले ऑनेस्टली तो प्रोबेबली वो ऑनेस्ट नहीं हो रहा। चौथा है डिस्टेंसिंग लैंग्वेज। आई इंस्टेड ऑफ वी, दैट इंस्टेड ऑफ दिस। प्रोनाउंस से डिस्टेंस लेना इंडिकेट करता है कि इन्वॉल्वमेंट कम है या रिस्पॉन्सिबल नहीं फील कर रहा। पांचवा है एक्सेसिव डिटेल। जब कोई अननेसेसरीली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे बिना मांगे तो वो ओवर जस्टिफाई कर रहा है। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो है। आर्यन को याद आया कि सोनिया भी यही करती थी। जब भी आर्यन पूछता था कि कल कहाँ थी तो सोनिया बहुत डिटेल्ड आंसर देती थी। फर्स्ट मैं जिम गई, फिर वहां प्रिया मिली, उसने कॉफी ऑफर किया, हम कैफे गए, वहां ये हुआ वो हुआ। इतना डिटेल जरूरी नहीं था सिंपल सवाल के लिए, पर आर्यन ने तब नहीं सोचा, अब समझ आ रहा था। वो ओवर जस्टिफाई कर रही थी, वो लाई कवर कर रही थी डिटेल से। सोचो तुम्हारा एम्प्लॉय लेट आया ऑफिस, तुमने पूछा क्या हुआ? अगर वो बोले सॉरी सर ट्रैफिक था तो प्रोबेबली सच है। अगर वो बोले सर एक्चुअली आज सुबह मेरी बाइक खराब हो गई, फिर मैंने मैकेनिक को कॉल किया, वो नहीं आया, फिर मैंने दोस्त को बोला, वो आया, उसने ट्राई किया, फिर फाइनली बाइक स्टार्ट हुई, फिर ट्रैफिक भी था इस रूट पे तो मैंने दूसरा रूट लिया, पर वहां भी जैम था सर, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हुई आज। इतना डिटेल बिना मांगे सस्पिशियस है। शायद कुछ और था, शायद लेट उठा था या कहीं और था। ओवर जस्टिफिकेशन एक रेड फ्लैग है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि जब भी कोई तुमसे बात करे तो सिर्फ कंटेंट मत सुनो, स्टाइल भी सुनो, पेस सुनो, पिच सुनो, क्वालिफायर्स काउंट करो, अननेसेसरी डिटेल्स नोटिस करो। ये सब तुम्हें एक्चुअल ट्रूथ के ज्यादा पास ले जाएंगे। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो, वर्ड्स हैव पैटर्न्स। अब आता है प्रिंसिपल 5, डिटेक्टिंग डिसेप्शन और लाइज। ये वो स्किल है जिसे सबको चाहिए। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि लायर्स आर नॉट एज स्किल्ड एज दे थिंक एंड ट्रूथ सीकर्स आर नॉट एज ऑब्जर्वेंट एज दे शुड बी। मतलब झूठ बोलने वाले उतने स्किल्ड नहीं हैं जितना वो सोचते हैं, और सच ढूंढने वाले उतने ऑब्जर्वेंट नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। डिसेप्शन डिटेक्ट करने के कुछ की इंडिकेटर्स हैं। पहला है इनकंसिस्टेंसी। स्टोरी बार बार चेंज होती है, डिटेल्स मैच नहीं करते, पहले कुछ बोला बाद में कुछ और। ये क्लासिक लाई इंडिकेटर है। दूसरा है माइक्रो एक्सप्रेशंस लीकेज। हमने पहले बात की थी कि जेन्युइन इमोशन माइक्रो एक्सप्रेशन से लीक होती हैं। कोई खुश बोल रहा है पर फेस पे सैडनेस का फ्लैश आया, कुछ गलत है। तीसरा है आई मूवमेंट। ये कंट्रोवर्शियल है, बट जनरली जब लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी इमेजिन करते हैं या लाई बनाते हैं तो वो राइट साइड देखते हैं। जब रिकॉल करते हैं यानी याद करते हैं सच, तो लेफ्ट साइड देखते हैं। ये राइट हैंडेड लोगों के लिए है, लेफ्ट हैंडेड में रिवर्स हो सकता है, पर ये डेफिनेटिव नहीं है, सिर्फ इंडिकेटर है। चौथा है डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज। इनोसेंट लोग क्लैरिफाई करते हैं, गिल्टी लोग डिफेंड करते हैं। अगर तुमने पूछा तूने ये किया और रिस्पॉन्स आए तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं, ये डिफेंसिव है। इनोसेंट बंदा बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, ये एक्चुअली हुआ था, सिंपल क्लैरिफिकेशन। पांचवा है टाइमिंग ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। जेन्युइन इमोशन पहले आती है फिर एक्सप्रेशन। फेक इमोशन में एक्सप्रेशन पहले आता है कॉन्शियस डिसीजन से, फिर इमोशन नाचने की कोशिश होती है।
अगर कोई बोले आई एम सो हैप्पी और फिर स्माइल करे तो फेक है। जेन्युइन में स्माइल पहले आएगी, फिर वर्ड्स। आर्यन ने रियलाइज किया कि निखिल ने भी डिफेंसिव रिस्पॉन्स दिया था। जब आर्यन ने कन्फ्रंट किया था कि तूने शर्मा सर को क्या बोला मेरे बारे में, तो निखिल ने बोला यार तू मुझ पे डाउट कर रहा है, मैं तेरा दोस्त हूं। उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या बोला था, उसने डिनाई नहीं किया स्पेसिफिकली, उसने रिलेशनशिप कार्ड खेला। डिफेंसिव रिस्पॉन्स, क्लासिक गिल्टी बिहेवियर। सोचो, तुम्हारा पार्टनर लेट आया घर, तुमने पूछा कहां थे। अगर पार्टनर बोले ऑफिस में मीटिंग थी, लेट हो गई, सिंपल आंसर, तो प्रोबेबली सच है। अगर पार्टनर बोले तुम रोज यही पूछते हो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो, ये डिफेंसिव है, ये डिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, काउंटर अटैक आ गया, रेड फ्लैग है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि जब भी तुम्हें किसी पे डाउट हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, लेट देम टॉक, डिटेल्स नोट करो, बाद में सेम क्वेश्चंस डिफरेंटली पूछो, देखो कंसिस्टेंसी है या नहीं, डिफेंसिव रिस्पॉन्स आया या क्लैरिफाइंग, ये तुम्हें ट्रूथ के पास ले जाएगा। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो ट्रूथ रिवील्स इटसेल्फ। अब आता है प्रिंसिपल 6, अंडरस्टैंडिंग इंटेंशंस और मोटिवेशंस। ये सबसे डीप लेवल है लोगों को पढ़ने का। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि पीपल ऑलवेज एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, द की इज टू अंडरस्टैंड व्हाट दे परसीव एज देयर सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब लोग हमेशा अपने इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं। कि ये है कि समझो कि उनका परसीव्ड सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। हर इंसान की कुछ कोर मोटिवेशंस होती हैं। सिक्योरिटी चाहिए सबको, अप्रूवल चाहिए सबको, पावर चाहिए बहुत लोगों को, कनेक्शन चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। जब तुम समझ जाओ कि सामने वाला एक्चुअली क्या चाहता है तो उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना इजी हो जाता है। निखिल क्या चाहता था? निखिल को पावर चाहिए थी, उसे प्रमोशन चाहिए थी, उसे बॉस की नजर में अच्छा दिखना था। आर्यन उसके रास्ते में था तो आर्यन को हटाना था, सिंपल। अगर आर्यन पहले समझ जाता कि निखिल का एक्चुअल मोटिवेशन क्या है तो वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि निखिल क्या करेगा। सोनिया क्या चाहती थी? सोनिया को ऑप्शंस चाहिए थे, सोनिया को सिक्योरिटी चाहिए थी, एक रिलेशनशिप में रह के दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी, सेफ बेट। अगर आर्यन समझ जाता तो पहले निकल सकता था। सोचो, तुम्हारे ऑफिस में एक नया कॉलीग आया, बहुत हेल्पफुल है, हर किसी की मदद करता है, एक्स्ट्रा आवर्स लगाता है। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जेन्युइनली हेल्पफुल है या तो कुछ चाहिए उससे। कैसे पता करें? देखो वो किसको ज्यादा हेल्प करता है। अगर सिर्फ सीनियर्स को हेल्प करता है, जूनियर्स को इग्नोर करता है तो मोटिव क्लियर है, वो इंप्रेशन बना रहा है प्रमोशन के लिए। अगर सबको इक्वली हेल्प करता है, इवन जूनियर्स को जिससे कोई फायदा नहीं, तो प्रोबेबली जेन्युइनली हेल्पफुल है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि जब भी कोई तुमसे कुछ करे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पूछो व्हाट इज देयर मोटिवेशन, व्हाट डू दे गेन फ्रॉम दिस। जब मोटिवेशन समझ आ जाएगी तो बिहेवियर समझ आएगी, प्रिडिक्शन इजी हो जाएगी। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो मोटिवेशन रिवील्स इंटेंशन। अब आता है प्रिंसिपल 7, अप्लाइंग दी स्किल्स डेली। ये फाइनल और मोस्ट प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि रीडिंग पीपल इज नॉट अबाउट पैरानोया, इट इज अबाउट अवेयरनेस। मतलब लोगों को पढ़ना पैरानोया नहीं है, अवेयरनेस है। आर्यन ने इन सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया। पहले हफ्ते वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा, ऑफिस में सबका बेसलाइन नोट किया, बॉडी लैंग्वेज देखी, स्पीच पैटर्न सुने। स्लोली पैटर्न्स दिखने लगे। उसने नोटिस किया कि एक कॉलीग मीरा, जो नॉर्मली बहुत क्वाइट रहती थी, सडनली आर्यन से ज्यादा बात करने लगी। पहले आर्यन सोच लेता कि वो फ्रेंडली हो रही है, पर अब उसने मोटिवेशन सोचा, क्या गेन है मीरा का। पता चला मीरा को एक प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी आर्यन के डोमेन में। वो इनडायरेक्टली अप्रोच कर रही थी। आर्यन ने डायरेक्टली पूछ लिया कि मीरा कुछ हेल्प चाहिए क्या। मीरा सरप्राइज थी, उसने हाँ बोला। आर्यन ने हेल्प की, पर अब आर्यन अवेयर था कि ये जेन्युइन फ्रेंडशिप नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल है। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है। एक और इंसिडेंट हुआ। एक न्यू टीम लीड आया था, राज। राज बहुत चार्मिंग था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबको अप्रिशिएट करता था। ऑफिस में सबको लगता था कि राज बहुत अच्छा है, पर आर्यन ने क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि राज का बॉडी लैंग्वेज सीनियर्स के साथ कंप्लीटली डिफरेंट था, ओवर अग्रीएबल था, हेड नॉडिंग बहुत ज्यादा थी, और जूनियर्स के साथ सटल कंटेम्प्ट एक्सप्रेशंस आते थे, डिसमिसिव टोन थी। आर्यन समझ गया कि राज क्लाइंबर है,
सीनियर्स को बटर करता है, जूनियर्स को यूज करता है। आर्यन ने डिस्टेंस मेंटेन किया राज से, प्रोफेशनल रिलेशन रखा पर क्लोज नहीं हुआ। 6 महीने बाद राज ने टीम में पॉलिटिक्स की, कुछ लोगों को ब्लेम किया अपनी गलतियों के लिए। जो लोग क्लोज थे राज के वो फंस गए। आर्यन बच गया क्योंकि उसने पहले ही पढ़ लिया था राज को। आर्यन की लाइफ स्लोली चेंज हो रही थी। अब वो लोगों के वर्ड्स पे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करता था। पहले ऑब्जर्व करता था, बेसलाइन देखता था, बॉडी लैंग्वेज पढ़ता था, मोटिवेशन समझता था, फिर डिसाइड करता था कि कितना ट्रस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैरानॉइड हो गया, इसका मतलब ये था कि वो अवेयर हो गया। वो कैलकुलेटेड ट्रस्ट करता था, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। 1 साल बाद आर्यन की लाइफ बहुत डिफरेंट थी। ऑफिस में उसकी रेपुटेशन बढ़ गई थी। लोग उसे स्मार्ट मानते थे, ऑब्जर्वेंट मानते थे। पॉलिटिक्स से बच जाता था। सही लोगों से दोस्ती थी, गलत लोगों से डिस्टेंस था। एक नई लड़की आई थी लाइफ में, अनन्या। आर्यन ने ध्यान से ऑब्जर्व किया पहले, बॉडी लैंग्वेज देखी, कंसिस्टेंसी देखी, मोटिवेशन समझी। कोई रेड फ्लैग्स नहीं मिले, जेन्युइन लगती थी। तभी आर्यन ने ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया, स्लोली, केयरफुली। और ये रिलेशनशिप हेल्दी थी, बैलेंस्ड थी, रिस्पेक्टफुल थी। तुम्हारी कहानी क्या है? तुम भी शायद आर्यन जैसा फील करते हो। तुम भी शायद लोगों पे ट्रस्ट करते हो और धोखा खाते हो। तुम भी शायद समझ नहीं पाते कि लोग एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। पर अब तुम्हें स्किल्स पता है, अब तुम्हारे पास फ्रेमवर्क है। बेसलाइन बिहेवियर समझो, माइक्रो एक्सप्रेशंस देखो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, वर्बल क्यूज सुनो, डिसेप्शन डिटेक्ट करो, मोटिवेशन समझो, डेली अप्लाई करो। ये 7 प्रिंसिपल्स तुम्हें लोगों को किताब की तरह पढ़ना सिखा देंगे। पर सिर्फ जानना इनफ नहीं है। आर्यन ने बुक पढ़ी और तुरंत अप्लाई करना शुरू किया। ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, सोशल सिचुएशंस में, हर जगह। 1 साल में उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तुम भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि तुम करोगे या नहीं। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल स्टोरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम बेस्ट साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और ह्यूमन बिहेवियर वाली बुक्स को स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। हर हफ्ते नई ऑडियो बुक आती है जो तुम्हारी लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकती है। अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट बार भी ह्यूमन साइकोलॉजी और पीपल स्किल्स जैसे टॉपिक्स इसी एंगेजिंग स्टाइल में समझे जाएं, अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट ऑडियो बुक डायरेक्टली तुम्हारी फीड में आए। कमेंट में लिखो, आई विल रीड पीपल बेटर। ये तुम्हारा कमिटमेंट है खुद से कि तुम ये स्किल्स प्रैक्टिस करोगे। अगली वीडियो में हम एक और पावरफुल बुक कवर करेंगे जो तुम्हारी सोशल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तब तक के लिए इन स्किल्स को प्रैक्टिस करो, लोग ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स देखो, अवेयर रहो। टेक केयर और याद रखो, लोगों को पढ़ना पैरानोया नहीं है, अवेयरनेस है। और जो अवेयर है वो प्रोटेक्टेड है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।